फ्रेंड्स, ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ कि बुखार न होते हुए भी आपको एक फीवरिश सेंसेशन का एहसास होता है, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर जब थर्मोमीटर से रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें रीडिंग नहीं आती। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एक्चुअल फीवर तो नहीं होता लेकिन पेशेंट्स को फीवरिश सेंसेशन का एहसास जरूर होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल फीवर की डेफिनेशन क्या है। WHO और मैक्सिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से जब भी टेम्परेचर रेंज 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है या 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उसे फीवर की कैटेगरी में कहा जाता है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी टेम्परेचर थर्मोमीटर में रिकॉर्ड हो रहा है उसका मतलब है डेफिनेटली पेशेंट को फीवर है, और दुनिया भर में मैक्सिमम पेशेंट जो फीवर के होते हैं उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है जो फीवर का कारण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में जो फीवर एक्चुअल न होते हुए भी बॉडी को वार्म सेंसेशन का एहसास देते हैं। सबसे पहले होते हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जिसमें बात होती है एक्सेस हीट एक्सपोजर की। कुछ लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में अगर एक्सपोजर हुआ जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उन्हें सनबर्न, हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ऐसे वक्त ऐसे पेशेंट्स को फीवरिश सेंसेशन का एहसास होता है। वो बहुत बार टायर्ड फील करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी सही तरीके से नहीं कर पाते। सेकंड होता है एक्सरसाइज या स्ट्रेनस एक्टिविटी। वो लोग जिन्हें एक्सरसाइज की बिल्कुल आदत नहीं है, सडनली उन्होंने पहले ही दिन ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, या वो लोग जो एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं लेकिन उन्होंने अपने एक्सरसाइज के अमाउंट को बढ़ा दिया, या उन्होंने एक्सरसाइज हॉट या ह्यूमिड वेदर में की तो उन्हें भी फीवरिश सेंसेशन का एहसास होता है। सेकंड कैटेगरी होती है फूड और ड्रिंक्स की। जब भी लोग अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, या ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट या स्पाइसी है तो उन्हें भी फीवरिश सेंसेशन का एहसास हो सकता है। अगला फैक्टर होता है क्लोथिंग को रिलेटेड। कुछ टाइट, रेस्ट्रिक्टिव या डार्क क्लोथिंग होती है, उनमें उन क्लोथ्स के जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हीट को डिसिपेट नहीं होने देते, पसीने को सही तरीके से इवेपोरेट नहीं होने देते। इसीलिए ऐसे कपड़े पहनने के बाद लोगों को ऐसी गर्मी या फीवरिश सेंसेशन का एहसास होता है। बात करेंगे अब कुछ मेडिकल कॉजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एंजाइटी का। जब भी लोगों का स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो उन्हें भी एक फीवरिश सेंसेशन की फीलिंग ज़रूर आती है। ऐसे लोगों को एडिशनली और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि छाती में धड़कन होना, किसी भी काम में इंटरेस्टेड फील न होना, या बहुत बार ऐसे लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन सही तरीके से नहीं कर पाते। अगली चीज़ होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट्स की थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेटेड रूप में काम करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में निकालती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को इन्फेक्शन न होते हुए भी फीवर का एहसास होता है। और ऐसे पेशेंट्स बहुत बार कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशंस, हाथ में ट्रेमर्स आना, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होना। अगली कंडीशन हो सकती है रेयर केस में डायबिटीज़। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के हिसाब से कुछ डायबिटिक पेशेंट्स फीवरिश सेंसेशन फील करते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि बहुत बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एक डिहाइड्रेशन का स्टेटस होता है, और कुछ केसेस में डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, स्पेशली उनके स्वेट ग्लैंड्स पे उनका इफेक्ट आता है, तो ऐसे पेशेंट्स भी फीवरिश फील कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कुछ नेचुरल कॉजेज़ की। कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान फीवरिश सेंसेशन का फीलिंग आता है। उसी तरीके से कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ स्पेसिफिक फेज के दौरान भी बॉडी में ऐसी वार्मथ या गर्मी का सेंसेशन आ सकता है। अगला होता है मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल फेज। ये वो फेज होता है फीमेल्स की लाइफ में जब उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, और ऐसे टाइम पे बहुत बार चेंजिंग ईस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से पेशेंट्स को एक हॉट फ्लशेस का एहसास होता है। अब ये हॉट फ्लशेस की जो फीलिंग होती है बहुत बार फीमेल्स की बुरी तरीके से डिस्टर्बिंग एहसास होता है। वो फीमेल्स गर्मी के साथ साथ अचानक से स्वेटी फील करती हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता। अगला हो सकता है मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज़। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को फीवरिश सेंसेशन का एहसास दिला सकती हैं। जब भी आपके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है और उसके बाद आपको ये फीवरिश सेंसेशन की फीलिंग आ रही है तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से अवश्य कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कंडीशंस जिनमें इन्फेक्शन न होते हुए भी, एक्चुअल फीवर न होते हुए भी पेशेंट्स को वार्मथ या हॉटनेस का एहसास होता है। फाइनली ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टेम्परेचर रेगुलर बेसिस पर चेक करके अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और उन्हें ये डिसीजन लेने दें कि आपके सिम्टम्स के हिसाब से कोई इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है या नहीं। अब एज अ पेशेंट आप घर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। सेकंड चीज़ है हॉट, स्पाइसी, ऑयली जो फूड है उसे अवॉइड कीजिए। कैफीन या अल्कोहल इंटेक को बंद रखिए।
ऐसे कपड़े पहनिए जो लूज फिटिंग है, पेल हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर पॉसिबल है तो रेगुलर बेसिस पर कूल शॉवर्स लेते रहिए। जब भी कभी ये फीवर सेंसेशन आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है तो आप ऐसी जगह पे रहिए जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ना हो। अगर पॉसिबल है तो एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहिए। एडिशनली डीप ब्रीदिंग करके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रख के योगा करके हम अपने बॉडी टेम्परेचर को नीचे ज़रूर ला सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, जिन्हें फीवरिश सेंसेशन का एहसास हो रहा होता है, उनके थर्मोमीटर में कभी भी टेम्परेचर की रीडिंग नहीं आती। लेकिन बदनसीबी से ये पेशेंट्स अगर रेगुलर बेसिस पर अपना विडाल टेस्ट करते रहते हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव आता रहता है तो ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें टाइफॉइड की कोई भयंकर बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। बट फैक्ट तो ये है, सच्चाई तो ये है कि उन्हें टाइफॉइड जैसी कोई भी बीमारी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी टाइफॉइड नहीं होता जिसमें फीवर एक्चुअली थर्मोमीटर में रिकॉर्ड नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो की दी गई इन्फॉर्मेशन का आप आपकी लाइफ में डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। टिल देन, गुड बाय।